हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है कॉन्फिस्केट। और कॉन्फिस्केट करने का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। जैसे कि स्कूल्स में एग्जाम्स में अक्सर टीचर्स हमारे चीजों को जब्त कर लेते हैं, फोन्स वगैरह को। तो वो होता है कॉन्फिस्केट कर लेना। तो जब्त करना या फिर जब्ती करना, तो टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली, स्पेशली एज अ पेनल्टी, पनिशमेंट के तौर पे। जैसे कि बीवियां फोन, हस्बैंड्स के फोन जब्त कर लेती हैं, तो होता है कॉन्फिस्केट कर लेना, मतलब बॉस भी जब्त कर लिया। और एग्जाम्पल, द इन्विजिलेटर कॉन्फिस्केटेड द स्टूडेंट्स फोन ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। छीन लिया। और वहीं द कस्टम ऑफिसर कॉन्फिस्केटेड स्मगल्ड गोल्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट। और वहीं प्रिंसिपल कॉन्फिस्केटेड द ब्लूटूथ डिवाइसेस फ्रॉम द नीट एस्पिरेंट। उसे छीन लेना, तो सीज कर देना, जब्त करना, इम्पाउंड, टेक अवे, अप्रोप्रिएट करना और एक्सप्रोप्रिएट करना होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। और इसका जस्ट उल्टा, आप उसको रिटर्न कर दोगे, रीस्टोर कर दोगे, बहाल कर दोगे, वापस रिलीज कर दोगे, गिव बैक और रीइंबर्स कर दोगे, वापस दे दोगे। ओके। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, संघर्ष या फिर टकराव, लोगों के बीच में एक तरह से डिसएग्रीमेंट। ठीक है, द सीरियस डिसएग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर फाइट और क्लैश, इससे भी बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल, द टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन कन्फ्लिक्ट ओवर द न्यू बिल। और वहीं देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एकेडमिक प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ। और वहीं हिज व्यू ऑफन कन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल बिलीव्स। ओके। तो क्लैश, फाइट, डिस्प्यूट और स्ट्रगल और बैटल, ये हो गया कन्फ्लिक्ट। और इसका उल्टा अग्रीमेंट हो, हार्मनी हो, पीस हो, कोऑपरेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग हो, तो सहमति हो, वो होता है कन्फ्लिक्ट का जस्ट उल्टा। नेक्स्ट वर्ड है कंफाउंड। और कंफाउंडेड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, डम फाउंड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, बीफर्डर्ड हो जाना, बीविल्डर्ड हो जाना। बहुत सारे वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें इसको भी ऐड कर दो। तो कंफाउंड होना यानी कि कंफ्यूज हो जाना, सरप्राइज हो जाना और मिक्सअप हो जाना, पजल्ड हो जाना। एग्जाम्पल, द मैजिशियंस ट्रिक्स confounded the children। और वहीं द confusing instruction confounded the students, where the witness confounded the lawyer with the unexpected reply। तो क्या क्या याद रखना है? परप्लेक्स, पजल, फ्लस्टर्ड, बैफर्ड और कंफ्यूज्ड, सब आप जानते हो। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्लैरिफाई, एक्सप्लेन करना, इनलाइटन करना और सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग जाने? कन्फिस्केट करना, जब्त करना, और कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, संघर्ष, और डिसएग्रीमेंट, और कंफाउंड मतलब कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट करना। और कन्फ्रंट करने का मतलब होता है किसी का सामना करना, उससे एक तरह आमना सामना करना और टकराना, बेसिकली टू फेस समवन और समथिंग चैलेंजिंग डायरेक्टली, आमना सामना करना, उसे बोलते हैं कन्फ्रंट करना किसी का। जैसे कि ये लड़की इस लड़के से कन्फ्रंट कर रही है, एकदम सामना कर रही है, सामने आके। वैसे ही द स्टूडेंट कन्फ्रंटेड द प्रिंसिपल अबाउट द अनफेयर सस्पेंशन, where the police had to confront the protesters at the gate। और she finally confronted her fear publicly। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? सबसे पहला, किसी को फेस करना, चैलेंज करना, अपोज यानी कि विरोध करना, टैकल करना, उससे निपटना, मीट करना, हेड ऑन, एकदम सामने सामने। और वहीं इसका उल्टा हो जाएगा, किसी को आप कन्फ्रंट नहीं करोगे तो आप उसको अवॉइड कर दोगे, आप उससे इवेड यानी कि टालोगे, डॉज करोगे, बच के निकलोगे और इग्नोर करोगे। ओके। तो कन्फ्रंट करना क्रिया हो गया और कन्फ्रंटेशन उसका नाउन हो गया। वही हॉस्टाइल या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव मीटिंग या फिर सिचुएशन, तो बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैश, अगेन इनकाउंटर, फेस ऑफ, कन्फ्लिक्ट या फिर स्टैंड ऑफ, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका उल्टा हो जाएगा अग्रीमेंट, पीस, रिजोल्यूशन और हार्मनी। तो याद रखना, कन्फ्रंट करना यानी भिड़ना एक क्रिया है, और कन्फ्रंटेशन भिड़ाव या फिर लड़ाई, ये एक नाउन है। ओके। और नेक्स्ट है कॉन्जीनियल। देखो, कॉन्जीनियल बनता है ना, जीनियल का मतलब होता है बहुत ही प्लेजेंट या फिर सुखद, और कॉन का मतलब होता है टुगेदर यानी कि एक जैसा। तो अगर दो लोगों के बीच में माहौल है बहुत ही सुखद है, दो लोग साथ में रहते हैं, टुगेदर रहते हैं और फ्रेंडली की तरह रहते हैं, फ्रेंड के जैसे रहते हैं, तो वो होता है सुखद, अनुकूल या फिर मिलनसार। ठीक है, तो प्लेजेंट बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट या फिर एनवायरमेंट, ये होता है कॉन्जीनियल। Example, he found a congenial roommate in the UPSC PG, where the work environment was very congenial for creativity. She is a congenial host who makes everyone feel welcome। ठीक है, चलो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेंडली, अग्रीएबल जो इजीली बात मान लेता है, प्लेजेंट, लाइकेबल और सिंपैथेटिक। और इसका उल्टा हो जाएगा अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, अनप्लेजेंट और डिसअग्रीएबल, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कॉन्फिस्केट करना यानी कि जब्त कर लेना, कन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव, डिसएग्रीमेंट
ओके? और कन्फाउंड मतलब कन्फ्यूज़ हो जाना, कन्फ्रंट करना, किसी का सामना करना, कन्फ्रंटेशन उसका नाउन हो गया और वही कॉन्जीनियल का मतलब फ्रेंडली और सुखद से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द पुलिस हैड टू डैश द इल्लीगल वेपन्स फाउंड इन द हाउस। पुलिस को क्या करना पड़ा? कन्फिस्केट यानी कि जब्त करना पड़ा। वहीं ही इज़ वेरी डैश एंड गेट्स अलोंग वेल विथ एवरीवन इन द ऑफिस। वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कंजीनियल है, फ्रेंडली है। और वहीं द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कंटिन्यू टू डैश द साइंटिस्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से साइंटिस्ट कंफाउंड यानी कि कंफ्यूज हो रहे थे। और वहीं देयर वाज अ हीटेड डैश बिटवीन द टू नेबर्स। हीटेड कन्फ्रंटेशन ना, हीटेड कॉन्फ्लिक्ट या फिर कन्फ्रंटेशन, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही आर्गुमेंट हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। और वहीं द मैनेजर हैड टू डैश द एम्प्लॉय अबाउट हिज रिपीटेड एब्सेंस। तो मैनेजर को कन्फ्रंट करना पड़ा, उसे बताना पड़ा कि तुम्हारा जो लगातार एब्सेंस हो रहा था उसे आमना-सामना हेड ऑन बताना पड़ा। ओके? और नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट एंगल ये सब आप पढ़े होंगे ना, इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और ये सब कॉन्ग्रुएंट शेप्स होते थे, मैथ्स में पढ़े होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, ठीक है? मेल खाता हुआ या फिर एक जैसा, समान होना। तो इन एग्रीमेंट और हार्मनी या फिर एग्जैक्ट मीनिंग या फिर शेप और साइज, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि एक जैसा है और ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। एग्जाम्पल, हिज करियर गोल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद द पैशन फॉर द टीचिंग। वहीं इन ज्योमेट्री टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। और वैसे ही हर वैल्यूज आर कॉन्ग्रुएंट विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शी वर्क्स फॉर। तो एक जैसा होना, सिमिलर होना। तो इसमें आप क्या याद कर सकते हो? मैचिंग, मेल खाता हुआ, कंसिस्टेंट यानी कि संगत, हारमोनियस, ओके, सामंजस्य होना उसमें, और आइडेंटिकल एक जैसा, कंपैटिबल यानी कि संगत हो, एक जैसा। और इसका जस्ट उल्टा इनकॉन्ग्रुएंट हो, इनकंसिस्टेंट एक जैसा ना हो, डिफरेंट और भिन्न हो, और कन्फ्लिक्टिंग विरोधाभास से भरा हुआ हो, ओके, उल्टा हो। तो कॉन्ग्रुएंट से बना है कॉन्ग्रुएस। और कॉन्ग्रुएस का मतलब जो कि अप्रोप्रिएट होता है और फिटिंग होता है, अग्रीमेंट से होता है। मतलब कि इसमें बहुत ही ज्यादा एक तरह से मेल हो, उनमें एक सिमिलैरिटी हो, और उनमें एक मेल खाता हो, और वो बहुत ही अनुकूल हो, मेल खाता हुआ हो, उपयुक्त हो, वो होता है कॉन्ग्रुअस। जैसे कि हिज काम टोन वाज कॉन्ग्रुअस विद द सीरियस नेचर ऑफ द टॉपिक। उसका जो काम टोन था, काम तरीके से, वो शांत तरीके से बात करता था, उस सीरियस टॉपिक से वो बहुत ही मेल खाता था, बहुत ही उसके लिए परफेक्ट था। और वैसे ही द एक्टर्स फ्लैशी ड्रेस सीम्ड कॉन्ग्रुअस फॉर द अवार्ड फंक्शन। जो एक्टर ने बहुत ही चमकदार कपड़े पहने थे, वो उस अवार्ड शो के लिए तो बहुत ही परफेक्ट लग रहा था, उसके लिए मेल खा रहा था। वहीं हर एक्शन वेयर कॉन्ग्रुअस विथ हर वर्ड्स। तो कॉन्ग्रुअस और कॉन्ग्रुएंट काफी सिमिलर है, और इनका मतलब होता है एक जैसा होना या फिर मेल खाता हुआ होना। ओके? तो सूटेबल होना, परफेक्ट होना, फिटिंग होना, कंसिस्टेंट, अप्रोप्रिएट हो, किसी चीज के लिए उचित हो, और कंपैटिबल हो। और इसका उल्टा हो जाएगा इनकॉन्ग्रुअस हो, अनसूटेबल हो, ऑड हो, और इनअप्रोप्रिएट हो, उल्टा। ठीक है? और वही नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेक्चर। और कॉन्जेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना और गेस करना। तो ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। गेस करना बेसिकली, ठीक है? गेस करने को बोलते हैं कंजेक्चर करना। तो द मीडिया रिपोर्ट वाज बेस्ड ऑन द प्योर कंजेक्चर। अनुमान के ऊपर बेस्ड था, ठीक है? वैसे ही कंजेक्चर अबाउट द एग्जाम पैटर्न टर्न्ड आउट टू बी राइट। उसका जो गेस एकदम सही निकला। और वही डोंट कंजेक्चर अबाउट समबडीज लाइफ जस्ट बाय देयर सोशल मीडिया पोस्ट। उससे अनुमान नहीं लगाना चाहिए हम लोग को। ओके? तो गेस, अनुमान, स्पेक्यूलेशन, अजम्पशन, अज्यूम कर लेना किसी चीज को, सपोज कर लेना, और इन्फर यानी कि सिर्फ अनुमान लगाना। इन्फरेंस बना है इन्फर से, ठीक है? इन सबको याद कर लेना। अज्यूम करना, इन्फर कर लेना, और गेस कर लेना। और इसका ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएगा फैक्ट। जो चीज अनुमान के बेसिस पे नहीं बल्कि तथ्य पर बेसिस बेस्ड रहे, सबूत के बेसिस पे रहे, तो वो होता है फैक्ट। ट्रुथ, सच्चाई, रियलिटी, सर्टेनिटी के साथ बात करना, और प्रूफ के साथ बात करना, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉनसर। और कॉनसर का मतलब होता है किसी फील्ड में एक्सपर्ट, बहुत ही बेहतरीन, अपने फील्ड का जो बेस्ट होता है, लीडर होता है, टॉप मोस्ट जो होता है, उसे बोलते हैं कॉनसर। जैसे कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग में, लता मंगेशकर गाने में, और कोई भी चीज जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है वो होता है कॉनसर। एग्जाम्पल, ही इज अ कॉनसर ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। शी इज अ कॉनसर ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। और वैसे ही ओनली अ ट्रू कॉनसर कैन अप्रिशिएट द फाइन डिटेल्स ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग। एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। और वैसे द शेफ इज अ वाइन कॉनिशर, उसके ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो एक्सपर्ट, क्रिटिक, आलोचक, एस्थीट यानी कि उसको सौंदर्य को समझने वाला, गॉरमेट
भोजन का परखी और स्पेशलिस्ट, किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होना। इसका जस्ट उल्टा एमेच्योर हो, मैच्योर ना हो, एमेच्योर। इग्नोरामस, इग्नोरामस अज्ञानी हो गया। नोवाइस, नौसिखिया, नोवाइस नया से बना है न्यू से, और लेमैन यानी कि साधारण नॉलेज वाला। ओके, और नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है कॉन्साइंशस, और कॉन्साइंशस का मतलब होता है तो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार। मतलब कि बहुत ही बेसिकली ऑनेस्ट जो होता है, दिल से जिसकी बात निकलती होगी, ऑनेस्ट होता है, वो कॉन्साइंसस होता है। तो विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थॉरली, अपने ड्यूटी को, अपने काम को बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ करने वाला होता है कंसाइंसस। जैसे कि शी इज अ कंसाइंसस स्टूडेंट हु नेवर मिसेस डेडलाइंस, बहुत ही ईमानदार और दृढ़ है। वहीं द डॉक्टर वॉज प्रेज्ड फॉर द कंसाइंसस अप्रोच ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और बीइंग कंसाइंसस इन सिविल सर्विस इज हाईली रेस्पेक्टेड। बहुत ही डेडिकेटेड होता है कॉन्साइंसस, ठीक है, अपने कॉन्साइंस से काम करने वाले, अपने आत्मा से काम करने वाले। तो डिलीजेंट, मेहनती, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, स्क्रूपलस, ईमानदार, डेडिकेटेड। ओके, और इसका जस्ट उल्टा केयरलेस, नेग्लिजेंट, इररिस्पॉन्सिबल और लेजी। ओके, तो ये सारे वर्ड्स थे। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सिमिलर होता है, और कॉन्ग्रुअस मेल खाता हुआ, अप्रोप्रिएट होना किसी चीज के लिए, परफेक्ट होना। और कॉन्जेक्चर का मतलब होता है गेस करना, और कॉनसर का मतलब किसी चीज का एक्सपर्ट, उसका एक्सपर्ट हो। और कंसाइंसस मतलब बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। तो पहला क्वेश्चन है, द जज डिसमिस द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट एज मियर डैश। तो जज ने क्या बोल के डिसमिस कर दिया, क्या बोल के खारिज कर दिया कि ये बस एक कंजेक्चर है, या सिर्फ एक गेस है, इसमें कोई भी तथ्यता नहीं है, कोई भी फैक्चुअल चीज नहीं है। वहीं द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक जैसे हैं। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। ओके, और वैसे ही एज अ वाइन डैश ही शुड इंस्टेंटली टेल द ओरिजिन ऑफ द बॉटल। एज अ वाइन कॉनशर, एक्सपर्ट है, उसके कारण वो एकदम सूंघ के बता सकता है कि वाइन कहाँ का है। वहीं हिज बिहेवियर सीम्ड हार्डली डैश विद द वैल्यूज ही प्रीच्ड, यानी कि उसके बोलने और उसके करने में बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं था, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं था। और लास्ट, शी इज अ डैश वर्कर हु नेवर नेग्लेक्ट्स इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल। वो कंसाइंसस यानी कि बहुत ही मेहनती वर्कर है, वो कुछ भी चीजों को मिस नहीं करती है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।